ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा पवित्र कलीसिया पुण्य गुरुवार में प्रवेश करती है। और यह जो पुण्य गुरुवार है वह हमारे प्रभु यीशु मसीह का अंतिम बियारी का समय होता है, जिसे हम कहते हैं लास्ट सपर। और उसी दिन हमारे लिए पुरोहितों का एक विशेष दिन होता है, उसका स्थापना दिवस होता है, जिस दिन परमेश्वर ने यूखरिस्त का स्थापना किया, परम प्रसाद का स्थापना किया। उसी दिन जो परमेश्वर ने अपने शिष्यों के साथ किया, रोटी और दाखरस को लेकर उन्होंने अपने शिष्यों को देते हुए कहा कि आप स्मृति में यह किया करोगे। और उसी यादगारी में आज हमारा पवित्र कलीसिया, आज हमारा पुरोहित भाई बहने सभी लोग उसके कार्यों को, उस रोटी और दाखरस को लोगों के बीच में तोड़कर देते हैं। और यह पास का रहस्य क्या है? आज गुरुवार है और आज के दिन में परमेश्वर का वचन आज के पहले पाठ में बताते हैं कि आप लोग मूसा संहिता के अनुसार आप सभी परिवार के सदस्य मिलकर आप एक साथ खाएंगे और आप मेमना को मारेंगे, एक भेड़ को मारेंगे जो 1 साल का हो, जो निष्कलंक हो। और यदि आपके घर में सदस्य कम पड़ जाए तो आप अपने ही कोई भाई बहनों को बुलाए, आप अपने रिश्तेदारों को बुलाए और आप मिलकर उसे खाएं। यह हमारे लिए एक प्रेम संदेश है, यह एक हमारे लिए प्रीति भोज है, जहां हम सभी मिलकर खुशियां मनाते हैं। और यह कहा गया है उसी रात आप लोग बेखमीरी रोटी के साथ और कड़वे साग के साथ आप लोग भुना हुआ मांस खाएंगे और आप जल्दी जल्दी खाएंगे, जूता मोजा पहनकर, आप कमर में बेल्ट लगाकर आप जल्दी जल्दी खाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम लोगों को कहीं जाना रहता है, बाहर निकलना रहता है, तो हम लोग यही कहते हैं कि आप सब कुछ तैयार रखिएगा, जैसे गाड़ी आएगी, जैसे मैं वहां पहुंचूंगा, आप तुरंत वहां से निकलकर हम भाग निकलेंगे। वैसे ही परमेश्वर का वचन आज हमारे पहले पाठ में कहते हैं कि आप मिस्र देश से परमेश्वर आपको भगा ले जाएगा, इसलिए आप हमेशा तैयार रहिएगा। और वैसे ही आज हम लोगों को परमेश्वर कहते हैं कि मैं कभी भी आऊंगा, आप हमेशा तैयार रहिएगा। और आज के दूसरे पाठ में परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जैसे परमेश्वर को देखे, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उन्होंने अपने शिष्यों को देते हुए कहा, उसी भांति उन्होंने कटोरा लिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया और उन्होंने अपने शिष्यों को देते हुए कहा। आज हम भी अपने आप को ईश्वर के प्रतिरूप माने जाते हैं, अल्तो ख्रिस्तु कहे जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को एक दूसरे के प्रेम के लिए अपने आप को देना अति आवश्यक है। प्रिय भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ने अपने शरीर और लहू को अपने शिष्यों के बीच में देते हुए कहा, उसका अर्थ क्या हो सकता है? यह परमेश्वर के लिए अंतिम ब्यारी था। उन्होंने अपना शरीर को, अपने लहू को अपने शिष्यों को देते हुए कहा कि यह हमारा शरीर है, यह हमारा लहू है। लेकिन क्या उनके शिष्य वह समझ पाए कि हम उसके रक्त और उनके शरीर को ग्रहण कर रहे हैं? जैसे हम जानते हैं, हम जब किसी से मोहब्बत प्यार करते हैं तो उनके हृदय से वह महसूस होता है। हम अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए हम अपने गले से कितना भी महंगा वह सोना क्यों ना हो, वह कितना भी महंगी हमारा वस्त्र क्यों ना हो, हम उसे फाड़ कर निकाल कर हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कभी हम अपना हृदय, अपना आंतरिक ऑर्गन होते हैं, उसे भी हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देने वालों के लिए लगता है कि हम इतना प्यार मोहब्बत करते हैं कि हम अपना जान भी देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए कहते हैं कि मैं आपने आप को लोगों के लिए, आपके लिए मैं तोड़ रहा हूं। और उन्होंने अपना शरीर को, उस रोटी को तोड़कर उन्हें देते हुए कहते हैं। और वैसे ही अपना लहू को भी वे लोगों के बीच में बांटते हैं। आज हमारे जीवन में वैसे ही प्यार और मोहब्बत के लिए, लोगों के भलाई के लिए आज हमें ईश्वर के कार्यों में पूर्ण लीन हो जाना है, अपने आप को तोड़ना है। जैसे परमेश्वर ने हमारी सेवा के लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को उस रोटी के रूप में वह अपने आप को खुद को तोड़ा, आज हमें भी अपने आप को तोड़ना अति आवश्यक है। और वैसे ही आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, उन्हें पता था कि उनके अपने ही शिष्य वे उनमें से एक है
जो उन्हें पकड़वाएगा, उनसे विश्वासघात किया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जानते हुए भी परमेश्वर ने उनके पैरों को धोते हैं। आज भी हमारे लिए सोचने की अति आवश्यकता है। हम देखते हैं जो हमारे साथ है, जो हमारे बीच में रहता है, वही व्यक्ति हमारे विरुद्ध काम करता है। इसलिए हमें उनके जीवन को जानना है, उन्हें हमें बताना है कि आप हमारे लिए आप कैसा व्यवहार करें और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। हम कभी भी उसके साथ गलत व्यवहार ना करें, हम उससे घृणा ना करें, लेकिन हम परमेश्वर के समान सभी लोगों के साथ हम एक तरह का व्यवहार करें, एक तरह से हम वार्तालाप करें। और वही संदेश आज हमारे लिए देते हैं। परमेश्वर ने जानते हुए उदाहरण हमारे सामने पेश किए हैं कि आप जैसे अपने गुरु को करते हुए देखा है, वैसे आप भी अपने शिष्यों को, अपने लोगों को हमारे जैसे सेवा किया करो। और वही सेवा आज हमारे लिए, हमारे समाज में, हमारे देश में आवश्यक है। आज हमारे देश भर में परमेश्वर की सेवा पूर्ण रूप से फैला हुआ है, लेकिन कई बार होती है कि लोग उसके नाम पर आज राजनीति करते हैं। लेकिन हमें ख्रिस्ती होने के नाते परमेश्वर के सच्चे राह को पहचानना है और उसके अनुसार हमें निस्वार्थ भाव से अपने आप को तोड़ना है, अपने आप को समर्पित करना है कि लोगों का भलाई हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सच्चा उदाहरण देकर दिखाए हैं। उसी को अंग्रेजी में कहा जाता है यू नीड टू वर्क लाइक स्लेव लाइक सर्विस। मतलब हम लोगों को एक स्लेव के रूप में, दास और दासिन के रूप में लोगों की सेवा करना है। वैसी सेवा हमारे प्रभु यीशु ने लोगों को हमारे बीच में वह उदाहरण पेश किया है। आइए हम लोग आज के पुण्य बृहस्पतिवार के दिन में हम लोग यह शिक्षा ग्रहण करें कि प्रभु आज हमने आपके साथ रहकर, आपके साथ हमने वह भोजन ग्रहण करते हैं। आइए हम सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपने अपने प्यारे में हमें निमंत्रण दिया है, हम उस पर भागीदारी होते हैं, हर एक मिशन में हम भाग लेते हैं और उस भागीदारी में हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम उस शिष्य के समान विश्वासघात ना करें, लेकिन हम हमेशा परमेश्वर के साथ रहें, हम परमेश्वर के बताए हुए राह पर चले, हम भी उस उदाहरण को अपने जीवन में लागू करें और हम यापन करें। आइए हम लोग कुछ देर मौन रहें और हम ईश्वर से वह वरदान मांगे।